अररिया लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप कुमार सिंह पर एक बार फिर दांव लगाया है, जिन्हें आरजेडी के प्रत्याशी शाहनवाज आलम से कड़ी चुनौती मिल रही है। शाहनवाज आलम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सीमांचल के गांधी के नाम से मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे हैं और शाहनवाज हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। शाहनवाज साहब, सीमांचल के गांधी के बेटे आप हैं, पिताजी के नाम का कितना फायदा मिल रहा है? देखिए, तस्लीम साहब की जो सीमांचल है, कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। अररिया लोकसभा को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, पूर्णिया को किया, कई बार किशनगंज को किया। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चले और उसी का परिणाम है कि अब लगातार चुनाव में जो है हम हो या हमारे परिवार को लोगों का आशीर्वाद प्यार मिलता रहता है और मैं समझता हूं कि इस बार भी हम लोग को मिलेगा। आपकी पार्टी का प्रमुख जो मुद्दा है, संविधान बचाओ, जाति जनगणना या फिर बेकारी, नौकरी, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे अररिया में कितना प्रभावी हैं, इस कितना रंग ला रहा है? कई तरह के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं और पार्टी के जो मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे हैं। और अब 10 वर्षों में केंद्र में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार है, 17 वर्षों से जदयू भाजपा की सरकार बिहार में है। और जहाँ तक 17 महीने की बात है, जो हम लोग कहते थे कि दवाई कार्रवाई की सरकार, नौकरी की सरकार, और 17 महीने में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करके दिखाया। और इसका मतलब व्यापक असर लोगों में है कि आखिर भाई जो चीज़ 17 महीने में हो सकता है वो 17 वर्षों में क्यों नहीं हुआ। तो इसको लेकर के लोगों में तेजस्वी जी के प्रति उत्साह भी है और भाजपा के प्रति आक्रोश भी है। मैं अभी अररिया में लोगों से बातचीत कर रहा था, काफ़ी लोगों से हमने इंटरव्यू भी किया। तमाम लोगों ने कहा कि बाढ़ की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है, बेकारी की समस्या और पलायन। क्या इस मुद्दे से शाहनवाज आलम को जूझना पड़ रहा है? देखिए, ये बात, अररिया जो है नदियों के बीच में समाया हुआ है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज। और विगत 10 वर्षों में भाजपा जो है दावे कर रही है, हमने आसमान झुका दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 10 वर्षों में ये प्रतिवर्ष बिहार में जो है, अररिया में फ्लड आता है, बाढ़ आता है, नेपाल से पानी आता है और किसानों को तबाह करके चला जाता है। किसान आने वाले 5 साल के लिए टूट जाते हैं। तो स्थायी निदान तो दूर की बात है, इसके लिए कोई पहल जमीन पे आज तक नहीं देखा कि इस भारत सरकार के द्वारा इसके लिए कोई पहल किया गया हो। प्रतिवर्ष बाढ़ आने के बाद जो है किसानों का फसल नष्ट हो जाता है, जिनका घर नदी के बगल में होते हैं वो पानी में विलीन हो जाते हैं और छोटे मोटे कारोबार, उनका कारोबार बर्बाद हो जाता है। तो एक ही रास्ता बचता है लोगों का, वो है पलायन। आज भी जो है लोग पलायन होने पे विवश है। छोटे मोटे कल कारखाने कहीं नहीं दिखेंगे आपको ताकि हम पलायन रोक सकें। लोग यहाँ से दिल्ली, बम्बई, पटना जाने को मजबूर है। यहाँ से दिल्ली जाने के लिए एकमात्र ट्रेन है जो सीमांचल एक्सप्रेस है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब ने खोला था। उसके बाद एक भी ट्रेन, अच्छी ट्रेन यहाँ से कहीं बाहर जाने के लिए नहीं है। अररिया शहर से, अररिया की गोद से एक सड़क निकलता है जो अररिया स्टेशन की ओर जाता है। आप आए हैं यहाँ पे तो आपसे मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप चले जाइए वहाँ पे स्टेशन रोड, चांदनी चौक से उसका जो एकदम अररिया का हार्ट है वहाँ से जाता है। बस लोगों को पूछिएगा जो आसपास घर होगा, ये गड्ढे आप कितने साल से दिख रहे हैं? करीब 10 वर्षों से ये गड्ढे पड़े हैं। आखिर ये सब स्थानीय मुद्दे हैं, कौन करेगा, क्यों नहीं किया? तो इन सब बातों को लेकर के जो भाजपा के प्रत्याशी है उसमें भारी आक्रोश है और अररिया की जनता ने, अररिया की आम अवाम ने ठान लिया है, इस बार हम लोग परिवर्तन करके रहेंगे। अररिया में कहा जाता है कि तस्लीमुद्दीन साहब के बाद यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही है, जिसकी वजह से जो आपका माय समीकरण है वो धड़कता भी रहा है। शाहनवाज आलम को कितना भरोसा है कि आपका समीकरण इंटैक्ट है इस बार? देखिए, आपको कहा ना, जो मौजूदा सांसद थे जिनका कार्यकाल रहा, वो मतलब झूठे वादे, खोखले वादे, जुमलेबाजी। अरे आप ही ने बोला था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, दिया, लेकिन हमारे नेता ने 17 महीनों में दिया। तो ये सब बातों को लेकर के सभी वर्गों का, सभी समुदाय का हमको समर्थन मिल रहा है
और क्या कहते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और बड़े भाई साहब नाराज हैं, उनको मनाने के लिए कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये तस्लीम साहब की क्या कहते हैं जन्मभूमि रही, कर्मभूमि रही है पूरा सीमांचल। यहाँ पे सभी हमारे भाई हैं, सभी तस्लीम साहब के चाहने वाली है और सभी का समर्थन मिल रहा है। और ओवैसी साहब जो है किशनगंज में लगातार कैंप कर रहे थे, उनकी पार्टी से आप जीते, फिर आरजेडी में वापस अपने घर में आए। क्या लगता है कि ओवैसी साहब का मौन समर्थन प्राप्त है आपको, क्योंकि उन्होंने यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है? नहीं, देखिए, क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें होती है तो उसको सभी लोग समर्थन करते हैं।